या कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज लाइटनिंग स्ट्राइक। तो अभी हमने देखा कि ये जो लाइटनिंग है वो जब वो किसी भी बिल्डिंग पे या ट्रीज पे अट्रैक्ट होता है नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, तभी वो जाके प्रॉपरली स्ट्राइक हो जाता है। एंड जब भी वो स्ट्राइक होता है यानी किसी बिल्डिंग पे गिरता है, किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है, बिकॉज ऑफ विच इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, प्रॉपर्टीज डैमेज हो जाती है, ह्यूमन लाइफ्स पे या एनिमल लाइफ्स पे असर पड़ता है, तब जाके हम बोलते हैं दैट इज कि लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ है। See, you probably know that when there are electrically charged clouds in the sky, electricity is attracted towards a tall building or a tree. When lightning strikes, an opposite electric charge is generated on the roof of the building or the top of a tree by induction. Due to this attraction between the opposite charges on the cloud and the building, the charge on the cloud flows towards the building. This is called as a lightning strike. अब ये लाइटनिंग स्ट्राइक से कैसे बच सकते हैं या लाइटनिंग मेजर करने का कोई डिवाइस क्या है उसके बारे में इस पैराग्राफ में है। सी व्हाट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर। The lightning conductor is a device used for protection from a lightning strike. The lightning conductor एक ऐसा डिवाइस है जो lightning strike से हमेशा बचा सकता है किसी भी घर को, बिल्डिंग को। It consists of a long copper strip with one end forked. ये रहा long copper strip जिसका एक end forked किया हुआ है यानी pointed रखा है। This end is the highest part of the building. ये रहा। The other end of the strip is connected to the plate of a cast iron. See ये रहा copper strip, इस पे एक fork है। Sorry, that is not here, that is over here. The other end is connected to the plate of cast iron. ये रहा iron plate. A pit is dug in the ground. Coal and salt are filled into the pit and the iron plate is placed upright in the pit. ये रहा coal and salt. ये जो iron plate है पूरा, ये उसके अंदर हमने रखा है। यानी एक गड्ढा खोदना है, उस गड्ढे में कोल एंड सॉल्ट मिक्स करके रखना है और उसके अंदर ही आयरन पिट रखना है। इस आयरन पिट के अंदर से एक कॉपर स्ट्रिप जाएगा जिसका ये टिप है, ये एंड है, जिसको हम फोक बोलते हैं। There is also provision for pouring water into it. This helps to spread the electric charges quickly into the ground and prevent damage. ऐसा पानी का भी पानी डालने का इंतजाम भी हम कर सकते हैं, बिकॉज इससे क्या होगा कि फटाफट इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो जाएगा ग्राउंड में ही और जो भी डैमेज होना है वो नहीं होगा। Whenever an electrically charged cloud passes over the building, the electric charges flowing towards the building are conducted into the ground through the copper strip and the damage to the building is prevented. इससे फायदा क्या होता है कि सपोज ऐसा कोई चार्ज क्लाउड जा रहा है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, तो वो अट्रैक्ट होगा बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग को अट्रैक्ट होगा तो वो आएगा सबसे पहले इस फोक पे, ये फोक अपने पास खींच लेगा सारे चार्जेस, बिकॉज ऑफ विच वो जितने भी चार्जेस थे वो सीधा इस वायर के थ्रू, इस कॉपर प्लेट के थ्रू सीधा जाएगा ग्राउंड में, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी या जो भी लाइटनिंग जो इस बिल्डिंग पे गिरने वाला था वो अभी सीधा नीचे जाएगा और ग्राउंड में ही बरी हो जाएगा, तो ये जो बिल्डिंग को नुकसान होने वाला था वो नहीं होगा। When such a lightning conductor or thing is fixed on a tall building, the surrounding area is also protected from lightning. यानी इससे क्या होता है, सिर्फ अपना बिल्डिंग नहीं, अपने आसपास का जो बिल्डिंग है वो भी बच जाता है, क्योंकि लाइटनिंग जब स्ट्राइक होता है तो ऐसा नहीं कि एक ही बिल्डिंग पे गिरा है, कभी कभी बहुत, हमें भले ही ऐसा वो फ्लैश दिखता है एक, बट इट इज नॉट अ फ्लैश, इट इज एक्चुअली अ बिगर लाइटनिंग, वाइडर लाइटनिंग के वो 2-3 बिल्डिंग्स को एक साथ डैमेज कर सकता है उतना। तो अगर आपने अपने बिल्डिंग के प्रोटेक्शन के लिए लगाया है तो आपके आसपास के जो एरिया है, आसपास की जो बिल्डिंग्स है वो भी ऑटोमेटिकली बच जाती है। You will get more information about how to get protection from lightning in the lesson on disaster management, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि lightning से हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए so that we are prevented from lightning strike. So this was all about the chapter. See here, this is the video I got for you all to explain it properly in a better way, कि आपको समझेगा कि lightning conductor कैसे काम करता है। देखो जो हमने सीखा था, lightning conductor is nothing but कॉपर प्लेट एंड इसका जो हम ग्राउंड में बरी करते हैं, और ये उसका कॉपर वायर है। देखो ये सब कॉपर प्लेट वगैरह बरीड है, ये पूरा वायर है। ये वो फोक है जो बिल्डिंग के टॉप पे रहता है, जो हमने देखा था ऊपर, तो ऐसे प्लांट करके रखते हैं। ये जो बरीड है इनसाइड द ग्राउंड है, सो दैट अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होता है वो सीधा नीचे ग्राउंड में चला जाए। तो देखो अभी जब भी ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द
मूविंग क्लाउड्स और एनी ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है वो ऊपर आ जाएगा. नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि पॉजिटिव ही आए, कभी कभी ये नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द क्लाउड अट्रैक्ट करेंगे. फिलहाल ये एग्जाम्पल में पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो वो नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द क्लाउड अट्रैक्ट करेंगे. सो सी क्या होगा अगर ये चीजें नहीं होती, यानी ये अपने पास लाइटनिंग कंडक्टर ये जो दिख रहा है वो नहीं होता, तो ये जो लाइटनिंग हो रहा है वो बिल्डिंग पे गिरता और वो पूरा बिल्डिंग तहस नहस हो जाता. दैट वुड हैव डैमेज्ड. ओके, बट राइट नाउ बिकॉज वी हैव दिस लाइटनिंग कंडक्टर विद अस, सी व्हाट हैपेंस. ये जो पॉजिटिव चार्ज है that is attracting the negative charge, lightning will take place but the entire lightning would be consumed by this lightning conductor. See, लाइटनिंग हुआ ये हुआ बट बिल्डिंग को कोई भी डैमेज नहीं हुआ. बिल्डिंग को डैमेज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑल द लाइटनिंग दैट वाज थ्रू all the lightning that was taking place that went down this line. This is the copper line. See again. Just a second. Yeah, see. ये जो भी लाइटनिंग हो रहा था वो पूरा यहाँ पे कॉपर लाइन के थ्रू गया. ये पूरा जो कॉपर प्लेट था उनके यहाँ पे थ्रू पास हो गया, बिकॉज ऑफ विच द बिल्डिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड. सो दिस हेल्प्स कि ये जो पूरा जो भी लाइटनिंग है वो पूरा का पूरा ग्राउंड में जाए एंड बिल्डिंग में कोई भी डिस्ट्रक्शंस ना हो. Yeah, so as I said, it is not only about the protecting your building or your office, surrounding areas को भी आप protect कर सकते हो if you use that light commercially. ये रहा, अगर वो लाइटनिंग कंडक्टर आप यूज करो, हर एक के बिल्डिंग से कनेक्टेड हो और वो नीचे ग्राउंड में बरीड हो, तो अगर लाइटनिंग स्ट्राइक भी होता है आसपास किसी और बिल्डिंग पे भी, स्टिल इट इज प्रोटेक्टेड because we have lightning conductor attached to each and every building. So ये देखो, ये जो करंट यहाँ पे गया वो पूरा यहाँ पे गया, तो किसी भी बिल्डिंग को या प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होगा. So this was all about your lightning conductor. I hope it is clear now. थोड़ा प्रैक्टिकली एनिमेशन दिखाया तो अभी समझ में आएगा कि हाउ इट वर्क्स. सो वो वीडियो करना है आपको, आज टेस्ट देना है चैप्टर नंबर 6 का, आई गेस, सॉरी चैप्टर नंबर 7 का. ओके, टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सॉल्व दिस टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड यू विल सबमिट टू मी दिस बाय टुडे 10 PM. टाइम इसके लिए ज़्यादा दे रही हूँ क्योंकि आज टेस्ट के लिए भी पढ़ना है, टेस्ट भी लिखना है इसके लिए. सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. You will go through these videos, you will attempt the test, and then you will solve these textual questions for this chapter and submit to me by 10 PM. That's it. If any doubts, if any difficulties, please let me know. Thank you.